शाही ससुराल का सस्ता खाना। तेरा मंदिर जाना आज सफल हो गया मोहन। मतलब क्या गिरधारी भाई, मैं समझा नहीं। जिस दिन से मैंने होश संभाला है उस दिन से तुझे मंदिर जाता देख रहा हूँ। चाहे तेरी तबीयत दुरुस्त हो या खराब, मंदिर जाना नहीं छोड़ता तू। तभी तो भगवान की कृपा तुझ पर ऐसी हुई है कि सामने से अग्रवाल के घर से रिश्ता चल कर आया है। हाँ भाई, वो तो सच में मेरी बेटी का ही भाग्य है। वैसे पता तो लगवाया है मैंने, लोग तो खानदानी है, पर बेटी का बाप हूं ना, मन में डाउट तो रह ही जाता है। अगर उन लोगों के लिए तेरे मन में शक है फिर तो भाई हो गई सुमन की शादी। अभी भी शादी में वक्त है। अगर तेरा मन पीछे हटने का है तो बोल, मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा महेश भाई साहब के बेटे से। अरे अरे, तू दोस्त है क्या दुश्मन? महेश भाई साहब के बेटे से शादी मेरे सुमन की ही होगी। कार्ड तो वैसे तेरे घर पहुंच चुका है, पर फिर से कहता हूँ, तुझे शादी में आना है। आखिर लड़की का चाचा है तू। और ठीक 4 दिन बाद दोनों परिवारों में तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ दुल्हन तैयार हो रही थी, वहाँ दुल्हा। इतनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, किसी की नजर ना लग जाए। अरे ब्यूटी पार्लर वाली मैडम, वो जरा काजल तो पकड़ाइएगा। सुमन को काला टीका लगा देती हूँ। शादी में कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, कहीं किसी की नजर लग गई तो। ये क्या कह रही है आंटी जी आप? प्रिंसेस लुक दिया है मैंने सुमन को और आप काले टीके की बात कर रही हैं। प्लीज अपनी सोच को बदलिए, ये सब कुछ नहीं होता। अरे प्रिंसेस लुक हो या रानी लुक, क्या फर्क पड़ता है? अब इस लुक के कारण मैं अपनी बेटी को काला टीका भी ना लगाऊं क्या? मैम, आपकी बेटी की शादी किसी धर्मशाला में नहीं हो रही है, रिसोर्ट में हो रही है। अग्रवाल की घर की बहू बनने वाली है सुमन। सुनीता मैम ने मुझे पहले ही कहा है कि सुमन जी के मेकअप में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आप काजल लगाने की कह रही हैं। काजल फैल गया तो मेकअप खराब भी हो सकता है। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। अरे अग्रवाल की बहू तो आगे बनेगी, अभी तो मेरी बेटी है सुमन। और जिसे आप अग्रवाल कह रही है ना, वो हमारे होने वाले समझिए। कुछ नहीं होता, दीजिए काजल मुझे। ठीक है मैम, फिर सुनीता मैम को कॉल लगाकर आपकी इनसे बात करवा देती हूँ, आप बात कर लीजिए। अरे रहने दीजिए, ये कॉल करने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी रहने दो ना, वैसे भी ये मेकअप आर्टिस्ट वाली मम्मी जी के यहाँ से आई हुई है। शादी के पहले इतना ड्रामा हो जाएगा तो शादी के बाद इन्हीं बातों को पकड़कर मम्मी जी मुझसे कलेश करती रहेंगी। काला टीका बालों के अंदर लगा लिया है मैंने, तुम टेंशन ना लो मम्मी। ससुराल से आए हुए जेवर, ससुराल के गहने और ससुराल से भेजी हुई मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होकर सुमन स्टेज पर पहुंचती है। वरमाले की शाही थाल अब तक आई क्यों नहीं? इतने महंगे इवेंट मैनेजरों को इसलिए रखा था क्या हमने? बताइए समधन जी, दिल खोल कर खर्चा किया मैंने शादी में, उसके बाद भी इन इवेंट मैनेजरों से काम वक्त पर नहीं हो पा रहा। आप फिक्र मत कीजिए समधी जी। अरे सुमन के पापा, हमने भी तो गुलाब के फूलों की माला का ऑर्डर दिया था, वही ले आइए। क्योंकि देरी करने से फायदा नहीं है, फिर फेरे भी तो करने बाकी है। बस कर देना छोटी बात समधन जी। आपने महेश अग्रवाल के घर रिश्ता जोड़ा है अपनी बेटी का, अब जरा तो स्टैंडर्ड ऊंचा कीजिए। मैंने कड़ू फूल फ्लावर के वरमाला तैयार करवाई है। ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, ये फूल सिर्फ एक रात के लिए खिलते हैं, इसलिए काफी महंगे होते हैं। पर वो क्या ना, एंटिक चीजों के आगे महेश पैसे नहीं देखता। वैसे तो मैं ऑर्किड की माला भी तैयार करवा सकता था, पर वो क्या है ना, आजकल लोगों ने उसे इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो बड़ा कॉमन हो गया है। डेकोरेशन से लेकर लाइटिंग तक सुमन की शादी में सब कुछ इतना परफेक्ट था जिसे देखकर हर तरफ मोहन की किस्मत की वाहवाही हो रही थी। शादी में इतने पैसे खर्च किए महेश जी ने, पर खाने में वो बात नहीं है। तो बात कह रहे हैं, या खाना ही कहाँ है? हर तरफ फ्रूट चाट दिख रहा है, कहीं सूप कहीं फ्रूट। छोटे लोग, छोटी सोच। अरे भाई साहब, अग्रवाल कोई गली मोहल्ले के खिलाड़ी नहीं है। बड़े बड़े नामचीन लोगों के साथ उठना बैठना है इनके यहाँ भोज नहीं, दिखावे होते हैं। हम जैसे लोग तो थाली में 12 पकवान ठूस लेते हैं, लेकिन ये लोग छोटी सी प्लेट में 2 अंगूर, आधा सेब और ऊपर से बस 1 सिप कोल्ड ड्रिंक और खाना खत्म। सब डाइटिंग पर होती है भाई, ज्यादा खा भी नहीं सकते वरना अगली फोटोशूट में पेट बाहर आ जाएगा। बेकारी आ गया इस शादी में मैं। डेकोरेशन का क्या चार डालूं? खाने को तो कुछ है नहीं, घर जाकर खाना खाना पड़ेगा। कुछ गेस्ट अपसेट दिख रहे थे तो कुछ बड़े हैप्पी। जो भी था, शादियों में तो अक्सर ऐसा होता ही है। और इतने ताम झाम और ड्रामे के बाद फाइनली हो जाती है गौरव और सुमन की शादी, और बहू बनकर सुमन अग्रवाल भी ला जाती है। दरवाजे पर खड़ी सुमन अपने मुंह में आता पानी निगलते हुए आंखें बड़ी बड़ी कर पूरे घर को ताड़ रही थी।
बाप रे बाप, इनका घर तो खुद ही होटल जैसा है। यही कर देनी थी शादी बेकार में ही पापा जी ने रिसोर्ट में पैसे लगाए। पर मैं क्यों अपसेट हो रही हूँ? इनके पास पैसे थे तो इन्होंने लगाए, मुझे क्या। अब तो वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही होने वाला है। सारे दोस्तों को बुलाऊंगी, लाइफ एंजॉय करूंगी, मजा आएगा। इस कलश पर पैर मारकर अंदर आओ बेटा। अब से तुम इस घर की बहू हो, तो कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। जैसे कि अपने मायके में तो तुम यूं ही सड़क पर निकलकर ऑटो पकड़ लेती होगी, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा बेटा। हमारा नाम है मार्केट में, एक रुतबा है। अगर कहीं जाना हो तो गौरव से कहना या मुझसे कहना, हम गाड़ी भिजवा देंगे। हमारी बहू सड़क पर ऑटो के लिए खड़ी रहे, ये हमें शोभा नहीं देता। बिल्कुल मम्मी जी, मैं क्यों ही रिक्शे के पीछे जाऊंगी जब हमारे घर पर कार है तो। कुछ और मम्मी जी, मतलब कि नौकरों से किस तरह पेश आना है वगैरह वगैरह। अरे ना ना बेटा, नौकर कहाँ, नौकर वोकर रखने का ड्रामा तो हम करते ही नहीं। एक बार अच्छे से घूमकर देखेगी तो समझ में आएगा। हमारे घर में इस्तेमाल हुई चीजें इतनी महंगी है जितने की तो लोगों की कुल संपत्ति भी नहीं होती। तेरे पापा जी को एंटीक चीजों को जमा करने का बड़ा शौक है, तभी तो इस बंगले को इतनी खूबसूरती से सजाया है इन्होंने। ऐसे में हम किसी नौकर को रखकर रिस्क कैसे ले सकते हैं? क्या पता कब कौन सी चीज जेब में डालकर निकल ले। हाँ जी जी मम्मी जी, आपकी बात तो सही है। अपनी सास से सारी हिदायतें लेने के बाद सुमन गौरव के पास अपने कमरे में चली जाती है। ये लो, बड़े लोग और इनके बड़े चोचले। 10 बजे नहीं और गौरव जी सो गए। सही बात है, अब ऑफिस पे तो जाना पड़ेगा ना, इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है। चलो कोई ना, मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, बहुत टेंशन में थी बेचारी। सुमन अपनी माँ को फोन लगाती है। घर तो इन लोगों का महल है, महल मम्मी, पर इतने बड़े घर में एक भी नौकर नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि नौकरों के हाथ चालू होते हैं, किसी ने कुछ चुरा लिया तो। अरे ये क्या बात हुई? मौत के डर से जीना छोड़ दे क्या आदमी? कह देना अपनी सास से, इतना ही डर है तो घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा ले। पैसे तो है ही उन लोगों के पास। तेरे पापा कमाते ही कितना है? अरे उतने ही पैसों में मैंने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली रखी हुई है, और इतना सब होने के बाद तेरे ससुराल वाले एक नौकर नहीं रख सकते? अरे हाँ मम्मी, सीसीटीवी वाली बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। आई भी होगी तो तेरे मुंह से बोली निकलेगी थोड़े ना। छोटे मुंह की जो है तू रहने दे। कल सुबह में तेरी सास को फोन करके नौकर रखने को कह दूंगी। अरे यार मम्मी, तुम भी ना हद करती हो। अगर तुमने नौकर की बात छेड़ दी तो मम्मी जी पर मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा? वो क्या सोचेंगी कि लड़की को आए 24 घंटे नहीं हुए और इसके मायके वालों ने ड्रामे शुरू कर दिए। भूलो मत, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। गौरव को मुझे समझने तो, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही बात छेड़ दूंगी। हाँ, ये भी सही कह रही है तू। वैसे भी घर की चाबी तो तेरे हाथ में है, आज नहीं तो कल रख लेना नौकर। नहीं मम्मी, घर की चाबी मेरे पास नहीं है, मम्मी जी ने दी नहीं। तो पागल है क्या? इतनी देर से तू मुझे ये सब क्या बता रही थी? घर इतना बड़ा है, गाड़ी है, घोड़ा है, अचार डालेगी क्या इन चीजों का तू? रोजमर्रा की जिंदगी कैश से चलती है, पर तिजोरी की चाबी तेरी सास ने तुझे दी ही नहीं। अब बातों में ले लेना। अभी तो ससुराल में सुमन का गृह प्रवेश हुआ ही था कि इतने सारे टेंशन शुरू हो गए थे। अगली सुबह सज धज कर सुमन रसोई में नाश्ते की तैयारी के लिए जाती है। बाप रे बाप, कितना क्लीन किचन है, देखकर ही समझ में आता है अमीर लोग हैं। सब्जियां ढूंढने के लिए सुमन फ्रिज खोलती है, जिसमें गिनकर 3 आलू थे। फ्रिज में आलू कौन रखता है भाई? और कोई सब्जी भी नहीं है। मम्मी जी से पूछूंगी तो वो समझेंगी कि मुझे खाने की नॉलेज नहीं है। एक काम करती हूँ, इन 3 आलू का हलवा बना लेती हूँ। पहली रसोई है, मीठा तो बनाना पड़ेगा। ससुराल के लोग और आए हुए मेहमानों को मिलाकर कुल डाइनिंग टेबल पर 12 लोग बैठे हुए थे, जिनके बीच जाकर सुमन एक कटोरी हलवा रख देती है। ये बिल्कुल सही किया बहू तूने, बेकार में ज्यादा कुछ बनाया नहीं, मुझे इसी बात की फिक्र हो रही थी। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे सुमन। वो क्या है ना, हमारे घर पर खाने पीने पर लोग फोकस नहीं करते हैं, पर खाना किस बर्तन में ये जरूर देखते हैं। एक एक चमचा हलवा टेस्ट कर सभी आराम से इधर उधर अपने कामों में लग जाते हैं। सुमन हो जाती है हैरान, ऐसे कैसे चलेगा? इतने में किसी का क्या ही पेट भरा होगा, नाश्ता तो बनना ही होगा। मम्मी जी से जाकर पूछती हूँ। सुमन अपनी सास के पास जाती है और नाश्ते के बारे में बात करती है। अरे बेटा, सूखा नाश्ता बनवा कर रखा है मैंने रसोई में, मिक्सचर है, पापड़ी है, मिठाई है, खा लेंगे सब, हो गया नाश्ता, और कितना खाएंगे।
सुमन अभी नई नई थी, ज्यादा बोलते उससे बन नहीं रहा था। 2 दिन तो वो ना के बराबर खाकर निकाल देती है। आज तो किसी को सब्जी मंगवाने को कहना ही होगा, नहीं तो मैं ही चली जाऊंगी सब्जी लाने। सुमन गौरव के पास जाती है और उससे इस बारे में बात करती है। किचन और राशन की बात तो मुझसे ना ही करो तो सही होगा सुमन। मुझे तो जो मिलता है मैं वो खा लेता हूँ। तुम एक काम करो, मम्मी से बात करो। पापा किचन के खर्च के पैसे उन्हीं ही देते हैं। तुम मुझे दे दो ना पैसे, मैं खुद जाकर राशन ले आऊंगी। ये पूरा बिजनेस पापा का है सुमन, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पैसे वो मुझे गिन कर देते हैं। ऐसे में अगर 1 रुपए का भी हिसाब इधर उधर हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मम्मी से बात करो ना। सुमन अपनी सास के पास जाती है और राशन के पैसे मांगती है। अरे बहू, राशन नहीं था रसोई में, तूने पहले क्यों नहीं बोला? ये पकड़ 5,000 रुपया, अब ठीक है? सिर्फ 5,000 रुपये मम्मी जी? हाँ, नहीं तो क्या बहू, तेरे पापा जी को बेफिजुल में रसोई में पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। इतने में तो वो रसोई के लिए कोई एंटीक सामान ले आएंगे। मुझे पता है ये सुनकर आप भी हैरान जरूर हुए होंगे, पर वो कहते हैं ना, इस दुनिया में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग हैं, और ऐसा ही एक विचित्र प्राणी था महेश। 4 लोगों के लिए पूरे महीने भर का राशन सिर्फ 5,000 में। इन्हीं पैसों में रोज की सब्जियां भी लानी थी। किसी तरह राशन का थोड़ा बहुत इंतजाम कर सुमन रसोई में खाने की तैयारियां करने लग जाती है। तभी 2 लोगों के साथ एक बड़ा सा झूमर पकड़े महेश रसोई में आता है। ये ठीक है, चूल्हे के ऊपर की सीलिंग पर ये झूमर लगा दो। झूमर तो काफी सुंदर है पापा जी, पर रसोई में झूमर? हाँ बहू, क्यों नहीं। अब हॉल में तो पहले ही मैंने एक झूमर लगा रखा है, लंदन से आया हुआ झूमर। अब दूसरी कोई जगह मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो फिर सोचा रसोई ही ठीक रहेगी। इसी बहाने आने जाने वालों की नजर भी पड़ेगी। नहीं तो भी 1,00,000 1.5 लाख तो लगाए होंगे पापा जी ने इस झूमर में, और रसोई के लिए 10,000 नहीं छूट रहे। सुमन की शादी तो बड़े घर में हुई थी, अब घर के अंदर क्या चल रहा है ये कोई कैसे जाने। एक रोज सुमन के मायके के कुछ पड़ोसी उसके घर पहुंचते हैं। अरे आंटी जी, आप आइए आइए। घर तो बहुत बड़ा है बेटा तेरा, जितना सुना था उससे भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी आंटी जी, सब भगवान की कृपा है। वैसे अचानक आप, मेरा मतलब है सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू जानती है ना, प्रिया की उम्र भी अब शादी की हो चली है। उसके लिए मैं और इसके पापा अच्छे घर में रिश्ता ढूंढ रहे थे, फिर इन्हें तेरी याद आ गई। तेरी तो रिश्तेदारी में ही कितने लड़के निकल आएंगे बेटा, जरा बात चलाना। अब सुमन बताती भी तो क्या बताती। खैर, अब मायके से मेहमान आए थे तो खातिर तो करनी थी। सुमन मेहमानों को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। मेहमानों को देखते ही महेश अपना एक एंटीक क्रॉकरी सेट बाहर निकालता है। ये क्रॉकरी सेट कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई साहब। ब्रिटिश शासन में रानियों के लिए जो डिनर सेट बनते थे ना, समझ लीजिए वही सेट है ये। इसमें परोसा हुआ खाना आपको राजाओं वाली फीलिंग देगा। और इन बर्तनों में ड्राई फ्रूट्स ना परोसे जाए तो क्या फायदा। सुलोचना जी, हम वो ड्राई फ्रूट्स का डब्बा लेकर आए ना, आप अंदर नहीं लाई, जाइए लेकर आइए। ड्राई फ्रूट्स के डब्बे को पैक ही रहने दीजिए भाई साहब। सूखे नाश्ते का इंतजाम हमारे पास पहले से ही है। तू अपने मायके से आए लोगों के साथ बैठ जा बेटा, स्टार्टर्स मैं लेकर आता हूँ। और इतने एंटीक क्रॉकरी सेट पर रसोई से लाकर महेश मूंगफलियां रख देता है। और सिर्फ मूंगफली नहीं, पीने के लिए जलजीरा भी। अच्छा हुआ हम आज ही रुक गए, वरना पता ही नहीं चलता कि ये लोग अंदर से खाली है। इसीलिए लगता है सुमन का वजन आधा हो गया है। खाना भी तैयार ही है। वैसे तो हम लोग हैवी खाना पसंद नहीं करते, पर आपको देखकर बहू ने बना ही लिया होगा। जा बहू, दाल चावल ले आ। बाप रे बाप, इतने हैवी नाश्ते के बाद दाल चावल? नहीं भाई साहब, और कुछ अंदर जाएगा ही नहीं। बहुत खातिर कर दिया आपने हमारी, अब हम चलते हैं। बचते बचते भी सुमन की इज्जत उतर ही जाती है, पर क्या ही किया जा सकता था। वैसे ये इकलौता इंसिडेंट नहीं था। हर रोज सुमन को अपने ससुराल के सस्ते खाने के कारण बेइज्जत होना ही पड़ता था। कसम से हद होती है कंजूसी की सुमन। घर तो तेरे ससुराल वालों ने इतना बड़ा बना दिया है और रसोई बिल्कुल खाली। इसमें तो मैं भी ज्योति के साथ हूँ सुमन। स्टार्टर में लोग पकौड़े रखते हैं, पनीर चिली रखते हैं, पर तू तो मूंगफलियां या मिक्सचर ले आती है। पिछली बार की बात बताती हूँ, मैं जूठे बर्तन रखने किचन में गई थी, तब मेरी नजर वहां रखे कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर पड़ी। पर जब मैंने खोला ना तो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक था ही नहीं, रसना था रसना। ये किटी होती है, मजाक में तो सबसे कहती हूँ, जब भी सुमन की किटी आए ना तो किसी रेस्टोरेंट में किटी रख लो, कम से कम खाना तो नसीब होगा।
नेक्स्ट किटी तुम्हारी है ना नैना? वो किटी भी मेरे घर ही होगी और ऐसा खाना परोसा जाएगा तुम सबको कि तुम सब भी कहने पर मजबूर हो जाओगी कि अगरवाज तो अगरवाज ही है। सुमन चलाती है अपना दिमाग और अपने पास से पैसे ले जाकर अपनी सहेलियों और आस पड़ोस के लोगों को देते हुए कहती है, हाँ आंटी जी क्या कर सकते हैं, अचानक ही पापा जी के बिजनेस में घाटा होने लगा तो पंडित जी ने कहा कि दोष तभी खत्म हो सकता है जब आपके शुभ चिंतक आपके घर से कच्ची बनी हुई सब्जियां या खाने की कोई भी चीज लाकर आपको दे। अब आप लोगों से ज्यादा करीबी हमारा कौन ही शुभ चिंतक हो सकता था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। अब 2 वक्त खाना पहुंचाने के लिए भी तुम मुझे पैसे दोगी क्या सुमन? बिल्कुल नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तो ऐसे भी हर शाम तुम्हारे घर आती हूँ, अब साथ में चाय भी लेते आऊंगी। जी जी आंटी जी, और हाँ 2-4 बुरे शब्द भी कह पाती आप तो अच्छा होता। वो क्या है ना, इससे कुंडली से दोष ना जल्दी खत्म हो जाते हैं। सुमन अपने प्लान के साथ रेडी थी। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, तभी सुमन का भाई पनीर की सब्जी लेकर आता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? वो मेरा मन दीदी से मिलने को हो रहा था तो मैं आ गया, पर मम्मी को मेरे खाने की टेंशन थी, और होती भी क्यों नहीं, आपके घर पर खाने को कुछ होता ही कहाँ है। तो मम्मी ने मुझे सब्जियां पैक करके दे दी, आप लोग भी ले लीजिए, इसी बहाने आप लोगों को खाना भी मिल जाएगा। ये सुनकर महेश के साथ साथ सभी हैरान हो जाते हैं, पर किसी के मुंह से एक बोली नहीं निकलती। अगली सुबह सभी एक साथ बैठे थे, तभी प्रेरणा चाय लेकर आती है। थर्मस में चाय लेकर आई हूँ मैं बहू, तुम्हारे महंगे कप में सभी को डालकर दे दे। अरे तू चाय लेकर क्यों आई? क्या हम तुझे यहाँ चाय भी नहीं देते? मैं तो पकौड़े भी लाई हूँ सुनीता, वरना जब भी तेरे घर आती हूँ सूखे मुंह जलजीरा पीकर जाना पड़ता है। वो कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसी तरह बार बार कभी कोई अग्रवाल विला में आता है और महेश को बेइज्जत करके जाता है। परेशान होकर महेश फाइनली अपनी जेब से 40,000 रुपए निकालकर अपनी बहू के हाथ में रखते हुए कहता है, अब से रसोई भरी रहनी चाहिए बहू, अगर इतने पैसे कम पड़े तो बोलना मुझे। शाही ससुराल है तो खाना भी शाही होना चाहिए।